हेलो जी, नमस्कार। एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रासायनिक समीकरण के बारे में समझा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जी दोस्तों, कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं और बहुत इसी तरीके से आपको बताई जाएगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा लिखा गया है क्या, Mg जमा में O2। जब ये आपस में क्या किए, संयोग किए। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो इनके संयोग करने के बाद जो उत्पाद बनता है वह हमारा बनता है MgO। जी दोस्तों, क्या बनता है हमारा MgO। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा ये जो तीर के निशान के जो टेल होते हैं, टेल वाला जो साइड होता है, इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और जो इनका जो हेड वाला हमारा होता है, इनका हेड होता है, उसे हम कहते हैं क्या, उत्पाद। जी दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अब हम समझेंगे, हालांकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। हम आपको बताएंगे अब कि Mg जमा में O2 है, उसके बाद यहाँ पर बन गया MgO। हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। जब दोनों पक्षों में जो हमारे MgO2 हैं आपस में क्या बराबर हो जाए, समान हो जाए, इनके जो परमाणु हो, Mg यदि यहाँ Mg2 है तो यहाँ भी Mg2 होना चाहिए। यदि यहाँ पर O2 2 है तो यहाँ भी O2 2 होना चाहिए। अर्थात कि उनका जो दोनों पक्ष है वह आपस में क्या होना चाहिए, समान हो जाए, तभी समीकरण संतुलित होता है। जी दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं Mg हमारा कितना, 1 है। इनके सामने जब कोई अंक नहीं लिखा होता है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Mg 1 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, Mg 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि Mg और Mg समान है, अर्थात Mg और Mg दोनों पक्षों में समान है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर देखेंगे हम ऑक्सीजन 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम समीकरण संतुलित कभी कर सकते हैं जब यहाँ भी 2 हो जाए। और 2 कब हो जाए, जब हम यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर दें तो क्या होगा कि यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। आप यह सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो हम क्यों ना यहाँ पर लिख दें। यदि आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, वह गलत माना जाएगा। यह रूल के हिसाब से यहाँ ना लिख करके बल्कि आपको इनके सामने लिखना पड़ेगा, इसीलिए यह समीकरण संतुलित होगा। अब हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इनका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, दोनों पक्ष में होंगे। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन तो संतुलित हुआ, लेकिन अब तक तो हमारा मैग्नीशियम जो संतुलित था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर 2 से इसको गुना किया ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, लेकिन अब हमारा जो मैग्नीशियम है वह तो असंतुलित हो गया। जब असंतुलित हो गया तो इन्हें भी हमें संतुलित करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो गया है, तो यहाँ भी हमें 2 मैग्नीशियम करने के लिए यहाँ से हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हम यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो होगा क्या कि मैग्नीशियम भी 2 यहाँ हो गया और मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई इसमें भी और इनका मल्टीप्लाई इसमें भी। तो हम देखें कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों पक्षों में क्या हुए, समान हो चुके हैं। जैसा कि अगर आप देखना चाहें कि आपको शंका भी लगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं, तो आप इनका जांच भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि अगर हम जांच करें, पहले हम बात जब आप जांच कीजिएगा तो एक तत्व को ही आप जांच करेंगे तो ही जांच कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें Mg का, तो Mg हम देख यहाँ पर 2 है, तो Mg हमने यहाँ पर Mg को 2 लिख दिया। ठीक, उसके बाद आप इस पक्ष में देखेंगे उत्पाद में, ये उत्पाद में भी 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इधर भी 2 और इधर भी 2, तो अर्थात हमारा जो Mg है वह संतुलित है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ठीक उसी प्रकार आप ऑक्सीजन भी लिखिए। तो ऑक्सीजन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 उतार लीजिए। उसके बाद अब इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, इनका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ऑक्सीजन में, तो होगा क्या, 2। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम भी दोनों पक्षों में क्या समान है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी समान है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा ये समीकरण है यह संतुलित है। ठीक इसी प्रकार से हम जो यह समीकरण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वह ठीक इसी प्रोसेस से चलेगा। दोस्तों, आप देखिएगा कि आप यदि सोचेंगे कि हम समीकरण को रट लें तो यह असंभव है, क्योंकि समीकरण बहुत ढेर सारे बहुत हैं। आप बस सिर्फ इनके प्रोसेस को समझिए कि इनमें होता क्या, आखिर क्या किया जाता है कि यह समीकरण संतुलित होता है। बस आप यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लीजिए कि दुनिया में
चाहे जितने भी अधिक से अधिक यदि समीकरण है तो आप उन्हें आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट समीकरण को देखेंगे कि ये कैसे संतुलित होंगे। देखते हैं यहाँ पर हम क्या कि N2 और H2 और H2 जब आपस में क्या करें, संयोग किए। जब आपस में संयोग किए तो उनके फलस्वरूप हमारा बना क्या, NH3 अर्थात अमोनिया, NH3 बना। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या N2 है, ठीक, यहाँ पर जो नाइट्रोजन हमारा 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 2 और यहाँ पर 1 है, अर्थात जो नाइट्रोजन वह असंतुलित है। अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है, 3 है। तो आप देख सकते हैं कि हम यदि हम यहाँ पर 2 से गुना कर दें नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए, तो हम नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यदि हमने यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना किया तो नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि नाइट्रोजन संतुलित हुआ, अब इनका मल्टीप्लाई हाइड्रोजन अभी होगा, तो ये क्या होगा, इनसे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा कितना हुआ, 6 हुआ। अब हम देखें यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो यहाँ भी हमें 6 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ 3 से गुना कर दिए तो यहाँ पर 3 गुना 6 और यहाँ भी 3 गुना 6। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पक्षों में क्या हुए, समान हो चुके, अर्थात समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट समीकरण हमारा है, यह है कार्बन जमा में O2, कार्बन जमा में O2 और ये बनाते हैं H2O, ठीक, बनाते हैं क्या, H2O। जब आपस में ये दो संयोग हुए, संयोग होने के बाद यह बनाते हैं H2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम देखें इस पक्ष में तो हमारा ऑक्सीजन कितना, 1 है, और इस पक्ष में हम ऑक्सीजन देखें तो 1 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहाँ पर हमारा कितना है, 1 है। उत्पाद, क्योंकि हम इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तो अभिकारक की तरफ जो हमारा कार्बन है वह 1 है और उत्पाद की तरफ जो कार्बन है वह भी 1 है, अर्थात कार्बन समान है। और हम देखेंगे क्या ऑक्सीजन भी हमारा अभिकारक की ओर क्या है, 2 है, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है, अर्थात यह समीकरण संतुलित है, ठीक। इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह समीकरण संतुलित है। अब हम बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट है समीकरण N2 जमा में O2 बनाते हैं NO, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमारा N2 यहाँ पर 1 है, 2 है और यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O2 2 और यहाँ पर हमारा 1 है। यदि हम यहाँ से 2 से गुना कर दें तो हम देख रहे हैं कि N2 आपस में हो गया समान, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ से जब इनके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएंगे। जब ये 2 हो जाएंगे तो क्या होगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और Cl2 ये भी 2 है। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो HCl बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि क्या है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl2 है, यहाँ पर Cl2 है, 1 है। यदि हम यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर दें तो हम देख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई इसमें, इनका मल्टीप्लाई इसमें, तो हमने देखा क्या कि हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, अर्थात हाइड्रोजन हमारा आपस में क्या हो, समान हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्लोरीन की तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है Cl, और यहाँ पर देखिए 1 है, तो इनसे अब मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हमारे 2 हो गए, तो अर्थात यह समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समीकरण में। यहाँ पर हम देखें Mg जमा में HCl बना क्या रहे हैं, MgCl2 प्लस H2, ठीक, H2 बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या Mg देख रहे हैं इधर 1 है और Mg इधर देख रहे हैं 1 है, अर्थात हमारा क्या मैग्नीशियम आपस में क्या समान है। और H हाइड्रोजन देख रहे हैं इधर हमारा कितना है, 2 है, और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक, इधर 1 है और इधर 2 है, ठीक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या Cl 1 है और यहाँ पर Cl 2 है। यदि हम यहाँ पर 2 से गुना कर दें, ठीक, यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं हम, तो हमारा इधर हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है और इधर भी हाइड्रोजन 2 हो रहा है, अर्थात हमारा हाइड्रोजन समान हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई होगा, तो Cl में मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 हो जाएगा, और इधर हम देख रहे हैं Cl मल्टीप्लाई है ही, और इसमें क्या है, इधर Cl है और इधर Cl है, अर्थात दोनों पक्षों में हमारा क्या Cl2 की समान हो गए हैं।
और इससे लगता है कि हमारा जो समीकरण है यह संतुलित हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं कि आप समीकरण को जांच भी कर सकते हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा mg है, mg देख रहे हैं एक परमाणु कुछ नहीं माना एक माना जाता है, तो एक इधर mg है और उत्पादन देखें mg एक है, तो अर्थात एक एक आपस में समान है। उसी प्रकार हम देखें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन हमारा कितना 2 है, तो हाइड्रोजन 2, इधर हम देख लें हाइड्रोजन हमारा कितना 2 है, 2 आप देख लें इधर भी 2 इधर भी 2 अर्थात समान है। उसके बाद Cl, इनका जब इनसे हम मल्टीप्लाई किए तो कितना 2 Cl हो गए 2, और उसके बाद यहाँ पर हमारा 2 है, उसके बाद हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, अर्थात यह समीकरण संतुलित हो गया है। अब हम चलेंगे, हमारा एक समीकरण और बच रहा है, इन्हें हम बहुत इजी से आपको बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, आप समीकरण को संतुलित कीजिए। इनको संतुलित करने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं, आप इन्हें संतुलित आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं आपको संतुलित करने से पहले जब आप सोचिए कि आपके पास कोई एक समीकरण है, आप सोचिए कि हम कैसे समीकरण को संतुलित करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इनमें से कोई एक तत्व उठाइए, एक तत्व को लिखिए। जैसे हम Fe है, इनको हम सबसे पहले एक तत्व Fe को हमने लिख लिया। उसके बाद आप क्या कीजिए कि हाइड्रोजन को लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए ऑक्सीजन को लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद आप देखिए कि Fe कितना है, Fe 1 है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए ऑक्सीजन हमारा 1 माना जाता है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, यहाँ पर हमारा 1 हो गया, ठीक। उसके बाद अभिकारक तो हमारे हो गए। अब उत्पाद में हम देख लेते हैं, उत्पाद में वैसे आप लिख लीजिए तत्व को Fe, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब देखेंगे आप उत्पाद में कि हमारा जो Fe है कितना है, Fe 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखें यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन 4 को लिख लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन देखें हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम कितना 2 लिख लेंगे, ठीक। जब हमने यहाँ पर अब देख लें कि अभिकारक और उत्पाद में हमने तत्वों को लिख लिया, अब हम इनको संतुलित करेंगे आसानी से, ठीक। देखिए जैसे कि हम देखें Fe यहाँ पर हमारा कितना 1 है, इधर हम देख रहे हैं 3, यदि हम यहाँ से 3 से गुणा कर दें तो हमारा कितना 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्या कि हमारा यहाँ पर Fe 3 और यहाँ पे Fe 3 हो गए, अर्थात Fe जो है संतुलित हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोजन हमारा है, हाइड्रोजन हमारा कितना यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन 2 है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक और उत्पाद में क्या समान है। अब उसके बाद ऑक्सीजन बच रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं कितना अभिकारक में 1 है और उत्पाद में हमारा कितना है 4 है। तो यदि हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4, ठीक। तो अब देख रहे हैं आपकी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, समान हो गए। अब देखिए आपने Fe में कितने 3 से गुणा किया, तो Fe कहाँ है, Fe यहाँ अभिकारक है, अभिकारक में आपने 3 से गुणा किया, तो आप यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद अब अभिकारक ने आप अब देखिए ऑक्सीजन में 4 से गुणा किया, ठीक। 4 से आपने जब गुणा किए किसमें, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ से 4 से गुणा किया, ठीक। अब देखिए उसके बाद अब हम इधर देखते हैं, इधर हमारा Fe समान है, ठीक। इधर हमारा ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक। अब हाइड्रोजन हमारा इधर 2 इधर भी 2, लेकिन अब क्या देख रहे हैं आपकी, जब हमने यहाँ पर 4 लिखा तो इनमें भी मल्टीप्लाई होगा और इनमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो हुआ क्या कि जब हमने 4 से इनमें मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन तो समान हो गए हैं, दोनों पक्षों में ऑक्सीजन समान हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो अब असंतुलित हो गया। अब तक तो संतुलित था लेकिन अब संतुलित नहीं, क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पर 2 है, इससे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8, ठीक। हमने जब इसमें 2 से और 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हुआ कितना 8, तो ठीक। अब हमने कितना, इधर 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 और इधर हाइड्रोजन कितने 2 है, तो इधर हमें 8 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कितना 8, ठीक। अब हमने हाइड्रोजन में कितने से गुणा किया 4 से, तो हाइड्रोजन में कितना 4, ठीक। अब आप देख रहे हैं क्या कि अब देख रहे हैं कि Fe दोनों पक्ष में समान है और हाइड्रोजन दोनों पक्ष में समान है और ऑक्सीजन दोनों पक्षों में समान हो गए, अर्थात जो अभिकारक और उत्पाद हैं जो ये आपस में क्या होंगे, समान हो चुके हैं। अब हम देखेंगे जैसे कि समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक। अब देखिए, हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि इनका जांच कैसे करना है, लेकिन हम आपको फिर से बताएंगे कि ऑक्सीजन
और Fe और हाइड्रोजन जो आपस में जो तत्व हैं, इनको जांच कैसे करेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं। तो संतुलित करने के लिए अर्थात हम इन्हें अब जांच करेंगे। जैसे देखिए कि Fe यहाँ पर हमारा Fe कितना 3 है, 3 यहाँ पर हमने Fe लिख लिया। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अभिकारक में Fe 3 है और उत्पाद में Fe कितना है, 3 है। तो आपने देखा कि Fe और Fe आपस में समान है। ठीक, अब हम चलेंगे हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मल्टीप्लाई किया कितना 8 और इधर हमारा हाइड्रोजन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8। आपने देखा कि हाइड्रोजन दोनों पक्षों में क्या होंगे, समान हो गए। ठीक, अब इसके बाद अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन इधर आप देख रहे हैं कि 4 है तो 4 हो गया। ठीक, आपने देखा क्या कि अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है, तत्व आपस में क्या होंगे, समान है। जब आपस में समान है तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण यहाँ पर दिया गया है यह संतुलित है। ठीक, इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।